हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024। बच्चों, जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि जो ये 4 प्रश्न पत्र बोर्ड ने आपको जारी किए हैं, पैटर्न आपका इसी प्रकार का होगा और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिलते जुलते होंगे, इसलिए हम इनको आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। हमारे चैनल पर आपको मैथ के चारों टेस्ट पेपर मिलेंगे, साइंस के चारों सॉल्व पेपर मिलेंगे, हिंदी के चारों सॉल्व पेपर मिलेंगे, एसएसटी के चारों सॉल्व मिलेंगे, इंग्लिश के हम अभी बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और जो परिवर्तन होंगे उनका विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए, जर्नल इंस्ट्रक्शन में द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 सेक्शन: रीडिंग स्किल, ग्रामर, राइटिंग स्किल और लिटरेचर। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको करना है। ये जर्नल इंस्ट्रक्शन होती हैं। सबसे पहला देखिए, रीडिंग स्किल में आपके पास यहाँ कॉम्प्रिहेंशन का पहरा है। आप इसको पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको पढ़िए। मैंने इसको पढ़ लिया है और देखिए यहाँ पर, टू विच स्टेट डज ईहा बिलोंग्स। अब आपने पहरे में पढ़ लिया है ये, शी बिलोंग्स फ्रॉम यूपी। ठीक है। व्हेन वाज ईहा बॉर्न, कब पैदा हुई थी वो? सितंबर 29, 2012। हाउ मैनी सैपलिंग्स हैड ईहा प्लांटेड बाय द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र तक कितने पेड़ लगा दिए थे उसने? 2500। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ क्लब स्टार्टेड बाय द फैमिली ऑफ ईहा? ग्रीन ईहा क्लब, ग्रीन ईहा स्माइल क्लब, ग्रीन ईहा स्मार्ट क्लब, ग्रीन ईहा सेंसिटिव क्लब। क्या बनाया था? ग्रीन ईहा स्माइल क्लब। ठीक है। ईहा एम्स टू बिकम एन आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर या टीचर। पहले में आपने पढ़ा है ना, क्या बनना चाहती थी वो? आईपीएस ऑफिसर। ठीक है। विद विच पुरस्कार वाज ईहा अवार्डेड इन 2019? कौन सा पुरस्कार मिला था उसे? बाल शक्ति पुरस्कार। ठीक है, बाल शक्ति पुरस्कार। बाल शक्ति पुरस्कार 2019। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, विच आइडिया रिमेन इन द माइंड ऑफ ईहा आफ्टर वॉचिंग ए कार्टून ऑन टेलीविजन? क्या आइडिया था उसके माइंड में? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्लांट हेल्प सेव द एनवायरमेंट एंड कम्पैक्ट पोल्यूशन हैज रिमेन्ड इन लिटिल गर्ल्स माइंड। लिख देते हैं इसको यहीं पर। द आइडिया दैट प्लांट्स हेल्प सेव एनवायरमेंट एंड कम्बैट पोल्यूशन रिमेन्ड इन हर माइंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड द फैमिली डू एवरी संडे? हर संडे उसका परिवार क्या करता था? क्या करते थे वो? प्लांट सैम्पलिंग इन विसिनिटी ऑफ देयर हाउस। अपने आस पड़ोस में जो है पेड़ लगाते थे। एवरी संडे द फैमिली वुड प्लांट सैपलिंग्स इन द विसिनिटी ऑफ देयर हाउस। विसिनिटी मैंने आस पड़ोस, घर के आसपास में वो पेड़ पौधे लगाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ईहा एंड हर क्लब अनकरेज अदर्स टू डू ऑन बर्थडे एंड वेडिंग्स? अब बर्थडे और वेडिंग्स पर उनका क्लब किस चीज के लिए अनकरेज करता था? पेड़ पौधे लगाने के लिए। काहे के लिए करता था? पेड़ पौधे लगाने के लिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में से लिखना है, ईहा एंड हर क्लब अनकरेज अदर्स टू, क्या करते थे? यहाँ इसको काट दीजिए यहाँ से, टू प्लांट सैपलिंग्स, टू प्लांट सैपलिंग्स, ये डू यहाँ से हमने कट कर दिया, ऑन बर्थडेज एंड वेडिंग्स। ये क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा देना है। केवल देखिए हमने 2 अक्षर लिखे हैं, पूरा क्वेश्चन हमने यहीं से उठाना है। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स का खतरा भी नहीं रहेगा। ईहा एंड हर क्लब अनकरेज अदर्स टू प्लांट सैपलिंग्स
ऑन बर्थडेज एंड वेडिंग्स। ठीक है, अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू इहा हाउ कैन ह्यूमन सिविलाइजेशन बी सेव्ड। कैसे सिविलाइजेशन को बचाया जा सकता है? प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इहा यहीं से उठाना है, अकॉर्डिंग टू इहा यहीं लिखिए, प्लांटिंग ट्रीज कैन सेव ह्यूमन, ये स्पेलिंग आपको सब यहीं मिलाएंगे, देखिए मिल जाएंगे, सिविलाइजेशन, क्योंकि बच्चे स्पेलिंग में ही गलती करते हैं। अकॉर्डिंग टू इहा प्लांटिंग ट्रीज कैन सेव ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये 10 मार्क्स का आपका पहरा है, बहुत इजी है, अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो इसी में से आपने क्वेश्चन छांटने हैं। इसी प्रकार का एक पहरा आपको यहाँ पर और मिलेगा, इसको पहरे को आप पढ़िए ध्यान से, मैंने ये पढ़ लिया है। ठीक है, इसको पॉज कीजिए और इसको पढ़िए, अब इनके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। What would we do before criticizing others? दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद को देख लेना चाहिए। ठीक है, we should first consider our own mistakes before criticizing the others. ठीक है, we should first consider our own mistakes before criticizing others. ठीक है, what will happen if we do not make mistakes? अगर हम गलतियां नहीं क्या करेंगे तो क्या बन जाएंगे? हम तो भगवान बन जाएंगे फिर तो, है ना। देखिए यहीं से लिखना है, यहाँ इफ से स्टार्ट करना है, इफ का आई बड़ा कर देना है, यहाँ से ये कट कर देना आंसर लिखते हुए। इफ वी डू नॉट मेक मिस्टेक्स, क्वेश्चन मार्क हटा देना है, कॉमा लगाना है यहाँ पे, वी शैल राइज टू लेवल ऑफ गॉडलीनेस और डिविनिटी। ठीक हो गया, यहाँ फुल स्टॉप आपने लगा देना है। वट काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड वी हैव टूवर्ड्स अदर, कैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए दूसरों के प्रति? वी शुड हैव अ काइंड एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति हमारा काइंड एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी डन टू अ मैन हु मेक मिस्टेक्स, जानबूझ के गलतियां करे तो क्या करना चाहिए उसको? ही डिजर्व टू बी पनिश्ड, उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, इफ अ मैन मेक्स मिस्टेक्स नोइंगली ही डिजर्व्स टू बी पनिश्ड, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए उसको। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड क्रिस्ट प्रे टू गॉड व्हेन ही वाज बीइंग क्रूसिफाइड। क्या प्रे करता है वो? कि कहता है कि ये अननोन लोग हैं, इनको माफ कर दो, ये गलती से ये काम कर रहे हैं। देखिए, क्रिस्ट प्रे टू गॉड टू फॉरगिव ऑल दोज पीपल्स बिकॉज दे वर अनअवेयर ऑफ देयर एक्शन, क्योंकि उनको अपने काम की जानकारी नहीं है। देखिए पहरे में लिखा हुआ है यहाँ, when Christ was being crucified he prayed to God forgive them, they do not know what they are doing। आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, मैंने यहीं से इसको बना के लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच थिंग्स नो मैन इज फ्री, किन चीजों से फ्री नहीं है? मिस्टेक्स, फॉल्ट्स, या ए और बी दोनों, या ना ए ना बी। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। आदमी गलतियां भी करता है, ठीक है ना, मिस्टेक्स और फॉल्ट्स दोनों से फ्री नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, थ्रू विच थिंग मैन हैज ऑलवेज लर्न समथिंग, आदमी किन चीजों से सीखता है? मिस्टेक्स, मनी, हेल्थ, या ऑल ऑफ दिस। केवल गलतियों से आदमी सुधार करता है अपने अंदर, उसी से वो कुछ सीखता है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दोज हु आर मर्सीफुल, कौन से होते हैं वो लोग? ह्यूमनिस्टिक, अल्ट्रिस्टिक, बोथ, या नाइदर। तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोथ आ जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेम एज स्पोर्ट, क्या आएगा वहां पे? इनफेलिएबल, एडवोकेट, ह्यूमनाइज्ड, या फॉरगिव। क्या होगा वो? एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब किसी को सपोर्ट करना, वकालत करना किसी की। व्हेन डज ए मैन बिकम्स अनफॉरगिवेबल, कब होता है वो अनफॉरगिवेबल? व्हेन ही मेक्स मिस्टेक्स नोइंगली। ठीक है ना, व्हेन, देखिए ही मेक्स मिस्टेक्स, यहाँ पर नोइंगली का नहीं लिखा हुआ है, डेलिबरेटली मैंने नोइंगली होता है, डेलिबरेटली मैंने क्या होता है? जानबूझ के। व्हेन ही मेक मिस्टेक्स डेलिबरेटली,
when he makes mistakes innocently, when he makes mistakes unknowingly, when he help somebody with money। तो deliberately का मीन्स क्या होता है, जानबूझ के, ठीक है ना। when he make mistakes deliberately। ये हमारा सेक्शन ए यहाँ खत्म हो गया दोस्तों, ये 20 नंबर का था हमारे पास। अगला देखिए सेक्शन बी, ये ग्रामर का पोर्शन है। अटेम्प्ट एनी 10 सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन आइटम्स। अब यहाँ जितनी दी हुई है उनमें से हमने 10 करने हैं। अगर यहाँ ज्यादा हो तो ज्यादा कर दीजिए, जो 10 ठीक होंगे आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइस। डैश यू नॉट टेक, इसमें फिल करना है योर ब्रेकफास्ट येट। अब येट लगाओ तो क्या आ जाएगा, डिड नॉट टेक, हैव नॉट टेकन, आर यू नॉट टेकिंग, नन ऑफ दीज। क्या आ जाएगा, यहाँ येट लगा हुआ है, हैव नॉट टेकन, पर भरा कैसे जाएगा इसको, आपने ये गलती नहीं करनी है। हैव यू, पहले यू आएगा, हैव फिर यू, ठीक है। नॉट टेकन, ये गलती कर जाते हैं बच्चे, ठीक है। हैव यू नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट येट। अगला देखिए, इफ इट डैश हेल आउटसाइड ऑफ फॉर हाफ एन आवर, वाज हेलिंग, इज हेलिंग, हैव बीन हेलिंग या हैज बीन हेलिंग। इट लगा हुआ तो क्या आएगा, हैज, और यहाँ फॉर लगा हुआ है तो क्या आएगा, हैज बीन हेलिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, क्या आ जाएगा, हैज बीन हेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन चॉइस। अब यहाँ आर्टिकल फिल करने हैं, ही इज। अब यहाँ देखिए ए लगा हुआ है ना, आर्टिस्ट। अब आपने क्या ध्यान रखना आर्टिकल भरते हुए, अगर आपको स्वर आपने क ख ग पढ़े होंगे, ठीक है ना, और व्यंजन, ठीक है ना, जहां पर हमें स्वर की आवाज आए, ए आ ई उ ए, ठीक है ना, वहां पर हमने एन लगाना होता है। ये आपने हिंदी में ध्यान रखना। और व्यंजन जहाँ क ख ग घ य इनकी आवाज आए तो वहां पे हम ए लगाते हैं। तो यहाँ क्या है, ही इज एन आर्टिस्ट, आ आया ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ, एन। क्या आ जाएगा, एन। अगला देखिए, वाटर इज नेसेसरी टू सर्वाइव। अब वाटर क्या है, ये मटेरियल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, नो आर्टिकल, कुछ नहीं भरा जाएगा यहाँ, ऑप्शन ए। अगला देखिए, पंक्चुएशन में, पंक्चुएट द सेंटेंसेस। रीमा सेड टू हर मदर, वेयर आर यू गोइंग। बहुत इजी है, क्या करना आपने, आप ऑप्शन बाद में देखिएगा, रीमा का आर बड़ा कर देना है। रीमा सेड टू हर मदर, उसके बाद मदर के बाद क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, ठीक। कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास बिगेन होंगे, और वेयर का डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, गोइंग के बाद आपने फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगाना है, सॉरी, और क्वेश्चन मार्क के बाद आपने कॉमास क्लोज कर देने हैं। अब जो सा ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा हो आप उसको यहाँ पर चूज कर सकते हैं, और ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए बिल्कुल वही है जैसा हमने आपको बताया है, ठीक। क्योंकि ऑप्शन सी में अगर देखेंगे तो वहां पे डब्ल्यू इन्होंने छोटा लिखा होगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट में देखिए, अलास ही इज रूइंड। अब आपने यहाँ क्या करना, अलास के बाद क्या लगाना है, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास ही का एच बड़ा हो जाएगा, ठीक। इज रूइंड, रूइंड के बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप। देखिए पहले में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ इसलिए गलत हो गया, इसमें यहाँ पर कॉमा लगा इसलिए गलत हो गया, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा इसलिए गलत हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, सी ऑप्शन बचा है, ठीक है। डी पोर्शन देखिए, चूज द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। ही डैश डांस फॉर आवर्स इन हिज चाइल्डहुड। क्या आएगा यहाँ पे, ही कुड, ठीक है ना, वो कर सकती थी, ही कुड डांस फॉर आवर्स इन हिज चाइल्डहुड। अगला देखिए, ही डैश रादर ब्रेक देन स्टॉप। स्टूप मैंने क्या होता है, झुकना। ही वुड, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही वुड रादर ब्रेक देन स्टूप, वो टूटना पसंद करेगी झुकने के बजाय, ठीक है क्या। अगला देखिए, ई वाले में क्या है हमारे पास, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है, नरेशन है ये। रोहित हैज सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगेन, आई कैन नॉट डिसप्लीज माई फ्रेंड। क्या आ जाएगा, रोहित सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। और क्या लग जाएगा यहाँ पे, दैट, ठीक। आई का क्या बन जाएगा, ही कैन नॉट डिसप्लीज
हिज, माई की जगह क्या आ जाएगा, हिज फ्रेंड, और ये इन्वर्टेड कॉमास यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, छांट लीजिए अब यहाँ पर। और यहाँ पे क्या मेरे रोहित सेट सी में देखिए दैट ही कैन नॉट डिसप्लीज हिज फ्रेंड, ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर होगा। अगले में देखिए ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगेन, डू यू वांट टू गो होम, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेड टू लगा हुआ, क्या लग जाएगा, आस्क्ड, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर। अब यहां से दोनों हट जाएंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स, तो क्या आ जाएगा, इफ, इफ की जाए उसके बाद क्या आ जाएगा, शी, ठीक है ना, इफ शी, क्योंकि यहाँ हर लगा हुआ है, ठीक है, वांटेड शी वांटेड टू गो होम, ठीक हो गया। और ऑप्शन देख लिए कौन सा बनेगा यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन यहाँ नजर आ रहा है, तो ही आस्क्ड हर इफ शी वांटेड टू गो होम, ठीक है। और एफ पोर्शन में देखिए नॉन फिनिट्स हैं ये, दिस मेडिसन इज प्लीजेंट, क्या आ जाएगा यहाँ, टेक भरना है, टू टेक, टेकिंग, टेक या हैवन, हैविंग, टेकिंग, टेकन, क्या आ जाएगा यहाँ, टू टेक, क्या आ जाएगा, टू टेक। अगला देखिए रमन इज फंड ऑफ, ऑफ लगा हुआ, क्या आ जाएगा यहाँ, प्लेइंग, क्या आ जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। तो ये 12 थे, इसमें से जो 10 ठीक होंगे टीचर आपको उसमें नंबर दे देंगे। ये हमारा 30 मार्क्स का काम यहाँ तक हो गया है। अगले देखिए सेक्शन सी, ये राइटिंग स्किल का है हमारे पास। योर फादर हैज सेंट टू यू ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन योर बर्थडे फ्रॉम न्यूयॉर्क, आपके पापा न्यूयॉर्क में रहते हैं, ध्यान रखना है। राइट ए लेटर टू हिम एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स ऑफ लव एंड एडमायरेशन फॉर हिम, यू आर सपना और मुदित, लिविंग एट D30 सरस्वती कुंज चेन्नई। अगर आप लड़की हैं तो आपने सपना नाम लिखना है, अगर आप लड़के हैं तो आपने मुदित नाम लिखना है, एड्रेस का इसी का प्रयोग करना है। दोस्तों आपको स्टेप वाइज नंबर मिलने हैं, अगर आपने हेडिंग भी स्टार्ट की है तब भी आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सेंडर्स एड्रेस आ गया, ये आप इसको पढ़िए सारे को, और नीचे आपने यहाँ अपना नाम लिखना है, ठीक हो गया। आप इसको पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर बच्चे मैं इसको सारे को पढ़ूंगा या उसे लिखने का टाइम लगाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। और इसी के ऑप्शन में हमारे पास है यू आर कमल और कमला, अ स्टूडेंट ऑफ वोरा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद हरियाणा, द टॉयलेट्स ऑफ योर स्कूल आर वेरी डर्टी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ड्राइंग हिज अटेंशन एंड पॉइंटिंग आउट द फाउल स्मेल emitting आउट ऑफ द टॉयलेट्स, जो वहाँ बदबू आ रही है उसके लिए आपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है ताकि उसकी सफाई हो जाए। यहाँ पर लिख दिया हमने, देखिए द टू द प्रिंसिपल वोहरा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद। यहाँ पर इतने काम के ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आप जितना आता है आप उतना लिखिए, ठीक है। फॉर्मेट बनाने का भी यहाँ स्टेप वाइज इस बार आपको नंबर मिलने हैं, आप इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए और इसको फिर लर्न कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर ये 5 मार्क्स का है और मैं इसमें एक करना है दोनों में से। यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियल कंसर्न, you need a chartered account for your office, write an advertisement in not more than 50 words to be published in the Times of India New Delhi under the classified, ठीक है। यहाँ लिख दिया देखिए हमने, आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए। रिक्वायर्ड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर अ लीडिंग कंसर्न मेहता वॉशिंग पाउडर इंडिया लिमिटेड, only candidates with CA degree having 2 years experience in an MNC and are not more than 35 years of age can apply, attractive salary and promising career, applying with complete resume within 7 days to journal manager Mehta washing powder private limited housing board न्यू दिल्ली। इसको आपने बॉक्स के अंदर बनाना है, ठीक है। इसी का सेकंड देखिए, राइट ए पैराग्राफ ऑन वैल्यू ऑफ ट्रीज। अब पेड़ों के महत्व के ऊपर आपने पहरा लिखना है। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है द ट्रीज एंड प्लांट्स हैव ए वर्चुअल रोल इन अवर लाइफ, दे डू नॉट ओनली प्रोवाइड असेंशियल ऑक्सीजन। आप इसको पॉज कीजिए और नोट करके इसको लर्न कीजिए, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ गया सेक्शन डी, ये 40 मार्क्स का है, लिटरेचर का सेक्शन है। डू एनी वन ऑफ द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ देखिए पहरा दिया हुआ है, आप इसको पहरे को पढ़िए
और आपने इनके आंसर देने हैं। मैंने ये पढ़ लिया है पहरा। अब क्या लिखा है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द लेसन हैज बीन टेकन। कौन सा है ये, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आपको समझ में आ गया होगा पहरा पढ़ के, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रैंक का एफ बड़ा, ये गलती है जैसे मेरे से होगी, आपने नहीं करनी है, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट डज माय फादर रेफर टू हेयर, ऑटो फ्रैंक। आपने अगर बुक ढंग से पढ़ी होगी तो आपको ये ध्यान में आ जाएंगे क्वेश्चन। वेयर डिड ग्रैंड मदर लिव, ग्रैंड मदर कहाँ रहती थी, आपने पहरे में पढ़ लिया होगा, एचएन में। व्हेन वाज एनी फ्रैंक बॉर्न, एनी फ्रैंक कब बॉर्न हुई थी, 12 जून 1929। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक्स मदर, उनकी मम्मी का नाम क्या था, ऊपर अभी पहरे में आया था, ध्यान रख रहे होगा आपने भी, एडिथ होलेंडर फ्रैंक। ऑप्शन है आपके पास यहाँ, अथवा में दूसरा पहरा दिया हुआ है। आप इसको पॉज कीजिए और ध्यान से इसको पढ़िए, आपको पढ़ के ध्यान आ जाएगा कौन सा चैप्टर है ये। आप इन वर्ड्स से पता लग जाएगा बिल्कुल आसानी से आपको। लोव्स ऑफ ब्रेड कौन सा है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कौन है ये, लेसन कौन सा है ये, अ बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लिसियो रॉड, ठीक है। whom do the elders remember nostalgically, nostalgically मैंने क्या होता है, पुरानी बातें जो याद रखते हैं। आपको इसको पहरे में से ही लिखना है, देखिए यहां से आप हटा देंगे इसको, दोज को, और यहाँ लिखिए द गुड ओल्ड पॉसेज डेज, द पॉसेज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। यहां तक आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। हु आर रेफर्ड टू एज द मेकर्स, कौन होते हैं वो, बेकर्स, जो बेकरी का काम करते हैं, ठीक है। विच टाइम टेस्टेड थिंग्स स्टिल एग्जिस्ट, फर्नेंसेस, ठीक है ना, जो वहां पे भट्टियां लगी हुई हैं, फर्नेंसेस। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज डिसअपियर्ड, वैनिस्ड, डिसअपियर्ड मैंने खत्म हो जाना, ना दिखना, वैनिश समाप्त हो जाना, ठीक है। अब सेवंथ क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें दो क्वेश्चनों के आंसर देने, तीन तीन नंबर के क्वेश्चन हैं। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, क्यों लेटर टू गॉड से है क्वेश्चन, यहाँ लिख दिया देखिए। द पोस्ट मास्टर वॉज सरप्राइज टू सी लेंचोज डीप फेथ इन गॉड, he did not want to shake his faith in God, he did not want to hopes to prove false, so he sent him the money। इसको आप इसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड यही का यही लिखें। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से आप कैसे कह सकते हो कि एनी जो है अपनी दादी से प्यार करती थी। अब देखिए, व्हेन एनी ग्रैंड मदर्स डाई, जब उसकी दादी मरती है, शी स्टार्टेड दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर हर ग्रैंड माँ। शी सेड दैट नो वन कुड इमेजिन हाउ मच शी थॉट ऑफ हर, लाइटिंग अप एक्स्ट्रा कैंडल्स फॉर हर ऑन हर बर्थडे शोज हर लव फॉर ग्रैंड मदर, ठीक है ना, वो अपने जन्मदिन पर फालतू मोमबत्तियां अपनी दादी के लिए जलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, मिजबिल द ऑटर में से है क्वेश्चन। क्या होता है जब वो बॉक्स खुल जाता है, तो मिज जो है उसमें से जंप करके बाहर आ जाता है और वो सारे में घूम जाता है, और जो फ्लाइट में लोग होते हैं वो बड़ा परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, एज सुन एज बॉक्स वाज ओपन मिज जम्प्ड आउट ऑफ इट एंड डिसअपियर्ड, वहां से एकदम गुम हो जाता है। इट स्टार्टेड रनिंग ऑल ओवर द प्लेन, द पैसेंजर्स स्टार्टेड क्राइंग आउट ऑफ फियर, जो पैसेंजर्स हैं चिंगाड़े मारने लग जाते हैं,
ऑल दिस क्रिएटेड चोज इनसाइड द प्लेन। इससे जो है प्लेन के अंदर हड़बड़ाहट हो जाती है सारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन टू लोमो व्हेन ही इज इन एक्साइटेड स्टेट। जब वो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, उसको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, होठ बड़बड़ाने लग जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में होगा, अगर आपने लेसन की समरी भी पढ़ी हुई तब भी आपको ध्यान आ जाएगा ये। इसको भी लिख देते हैं एक बार। लिख दिया, देखो, लोमोज हार्ट बीट इंक्रीज इन एन एक्साइटेड स्टेट, हिज लिप्स ट्रेम्बल, देयर इज। अब इसको पढ़िए और इसको आप नोट कीजिए सारे को, और इसको याद भी कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट लीजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी। चाय की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या बातें कही जाती हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है, लिख लेते हैं इसको भी एक बार। देखिए, राजवीर टेल्स प्रांजल दैट नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। There are many legends associated with the origin of tea. An Indian legend goes like this. Once there was a Buddhist saint Bodhidharma. He used to feel sleepy during meditation, so he cut off his eyelids. 10 tea plants grew out of the eyelids. When the leaves of these plants were put in hot water and drunk, this banished sleep. इससे नींद खत्म हो जाती है। It is said that they were tea leaves. Another legends lies like this is a king in China was in habit of drinking water after boiling it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water. As a result, the boiling water go a delicious flavor. He is said that they were tea leaves. Thus, the chapter shows an Indian legend and a Chinese legend associated with the origin of tea. आप इसको पोज कीजिए, नोट कीजिए और इसको लर्न कीजिए। इसी के और में है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। जो प्रपोजल चैप्टर है उसमें से है, नतालिया का कैरेक्टर स्केच हमने लिखना है, दोनों में से एक क्वेश्चन लिखना है। देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको पॉज करिए और इसको ठीक ढंग से नोट करके लर्न कीजिए, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम what I have tasted of desire I hold with those who favor fire. नेम द पोएम एंड द पोएट। अब आपको ध्यान आ गया होगा कौन सी पोएम है, फायर एंड आइस। कौन सी पोएम है ये, फायर एंड आइस, और किसने लिखी हुई है, रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक हो गया। व्हाट डज द फायर स्टैंड्स फॉर इन दीज लाइंस। फायर किसके लिए करता है, हायर। फायर स्टैंड्स फॉर बर्निंग डिजायर ऑफ मटेरियल थिंग्स, ठीक है ना। यहीं से आपने बनाना है इसको, फायर का एफ बड़ा कर देना है, यहाँ ये कट कर दीजिए। फायर स्टैंड्स फॉर बर्निंग डिजायर फॉर मटेरियल थिंग्स, ठीक हो गया। अगला देखिए, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन दिस लाइंस। आई स्टैंड्स फॉर हेटेड, लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। विच फिगर ऑफ स्पीच इन इज यूज्ड इन द फर्स्ट टू लाइंस। कौन सी है यहाँ पे। अब यहां पर देखिए वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं ना, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनपुरा। अगला देखिए, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ राइम स्कीम यूज्ड इन द स्टेंजा। कौन सी राइम स्कीम है। अब आपने क्या ध्यान रखना है, पहले में हमारे पास फायर है, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए पहली लाइन में फायर है, ये फायर के लिए हम ए लगा देंगे। फिर आइस है, आइस के लिए बी। फायर डिजायर, अब डिजायर और फायर सेम प्रोनाउंसिएशन में आ रहे हैं। फिर देखिए फायर डिजायर आइस, तो राइम स्कीम क्या होगी इसकी, ए बी ए, ठीक है। नेक्स्ट पैरा देखिए, नेम द पोएम। एप्स को पॉज करके पढ़ लीजिए एक बार। नेम द पोएम एंड इट्स पोएट। कौन सा है, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है ना। लिख देता हूं यहां पे, टेल ऑफ कस्टर्ड
द ड्रैगन। ओजेंडन नैश। ठीक है। हु वाज कस्टर्ड? कस्टर्ड कौन था? बेलिंडाज पेट ड्रैगन। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं कस्टर्ड वाज बेलिंडाज पेट ड्रैगन। ठीक हो गया। अगला देखिए, व्हाट डिड द पायरेट डू ऑन सीइंग द ड्रैगन? क्या करता है वो पायरेट? क्या करता है? द पायरेट ड्रैंक सम अल्कोहल फ्रॉम ए कंटेनर इन द पॉकेट। ठीक है। द पायरेट ड्रैंक सम अल्कोहल, पूरा लिख सकते हो, फ्रॉम ए कंटेनर इन हिज पॉकेट। हाउ मच बुलेट्स डिड द पायरेट फायर ऑन कस्टर्ड? कितनी बुलेट फायर करता है वो? टू। तो आपने इसमें इसे लिखना है उसको, ही फायर्ड टू बुलेट्स ऑन कस्टर्ड। हु एट एवरी बिट ऑफ पायरेट? कस्टर्ड। ठीक है। कस्टर्ड एट एवरी बिट ऑफ द पायरेट। ठीक हो गया। अगला देखिए, अटेम्प्ट द एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें से हमने तीन चार दिए हुए, इनमें से दो करने हैं। कितना इजी हमारे पास पेपर हो गया है अब। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ टाइगर इन द जू। जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको पॉज कीजिए और ठीक से याद कीजिए। अ टाइगर इन द जू इज, कट कीजिए। अ टाइगर इन द जू इज imprisoned in a concrete cell. His strength is locked behind the bars. He shows no interest in looking at the visitors. Rather, he keeps on stalling in the limited space of the cage. He hears the sound created by the patrolling cars of the Jew authorities. He stares at the shining stars with his brilliant eyes. ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम? द पोयम द बाल पोयम। जो बाल पोयम है उसका हमने सेंट्रल आइडिया लिखना है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज दैट वी हैव टू लर्न हाउ टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ आवर वर्ल्डली पोजीशंस एंड डियर ones. It is nature of the life that things are found and lost too. Nothing remains with us forever, so we have to be brave enough to accept this fact of life. Staying strong is the only way to survive. ठीक है, आप इसको एक बार दोबारा सुनिए और इसको याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम? व्हाट डू देयर रूट्स, लीव्स एंड twigs डू? देखिए, एट प्रेजेंट द ट्रीज आर इन द हाउस, द रूट्स ट्राई टू फ्री themselves फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द veranda floor, the leaves make effort to move towards the glass in search of light, the small branches become stiff as they try to pull themselves towards the light. ठीक है, इसको एक बार दोबारा सुनिए और बार बार सुन के ही आपको ये याद हो जाएगा, फिर लिख के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब फोर पेट्स ऑफ बेलिंडा। और आंसर हमारे पास यहाँ देखिए, द टेल ऑफ क्रस्टेड द ड्रैगन प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम्ड बेलिंडा. शी लिव्ड इन अ little white house. She had four strange pets named Ink, Blink, Mustard, and Custard. Ink was a little black kitten, Blink was a little grey mouse, Mustard was a little yellow dog, and Custard was a little dragon. ठीक है। 11th क्वेश्चन देखिए, इसमें से मैं चार दिए हुए हैं, दो करने हैं। Why is the writer tempted to keep Tricky on a permanent guest? अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी से ये क्वेश्चन है और हमने यह बताना है कि राइटर जो है ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पे क्यों रखता है अपने पास। और इसका कारण देखिए, मिसेस पॉम्फ्रे स्टार्टेड सेंडिंग एग्स, वाइन एंड ब्रांडी टू
बिल्ड द ट्रिकी स्ट्रेंथ, वो ट्रिकी की स्ट्रेंथ को खाने पीने की चीजें बेचते हैं, बट क्या होता है, बट नथिंग वाज गिवन टू ट्रिकी, वो जो राइटर है डॉक्टर है वो ट्रिकी को कुछ नहीं देता, रादर द नरेटर एंड हिज पार्टनर स्टार्टेड एंजॉयिंग ऑल दीज थिंग्स, वो सब वो खुद खाते हैं, सो दे वर tempted to keep the tricky on as permanent guest to continue the fun, वो ये चाहते हैं कि ये हमारे पास ही रह जाए ट्रिकी, और ये हमारे लिए वाइन और एग्स लाती रहे, हम इसको एंजॉय करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई वाज फॉलोअर डिसअपॉइंटेड ऑन मीटिंग ऑसबल, ऑसबल को देख के वो क्यों डिसअपॉइंटेड होता है, द मिडनाइट विजिटर से ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया है, फॉलोअर वाज वेरी क्रूशियस टू मीट अ डिटेक्टिव लाइक ऑसबल, वो ऐसे जो डिटेक्टिव हैंगे इससे मिलना चाह रहा था, बट ही फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड टू मीट हिम फॉर मैनी रीजंस, कई कारणों से वो बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, बड़ा उदास महसूस करता है। क्यों? पहला कारण क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज एक्सट्रीमली फैट, वो बहुत मोटा था ऑसबल। सेकेंडली ही लिव्ड ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल, it was not the setting for a romantic adventure, no except of his lifestyle was thrilling or exciting, इसलिए वो क्या होता है, बहुत डिसअपॉइंटेड होता है उससे मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड रिचर्ड्स एब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट, उसकी मम्मी ने, जो रिचर्ड एब्राइट था, क्या हेल्प की उसकी साइंटिस्ट बनने के लिए, द मेकिंग अ साइंटिस्ट वाले लेसन में से है ये। क्या करती थी वो देखिए, रिचर्ड एब्राइट मदर गॉट हिम अ बुक दैट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, एक किताब लाके दी थी। शी टुक हिम ऑन द ट्रिप्स, वो उसको ट्रिप्स पे ले जाती थी। शी बॉट हिम अ टेलीस्कोप, उनको उसको टेलीस्कोप खरीद के दिया। माइक्रोस्कोप एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट हेल्प्ड हिम इन मैनी वेज। शी encouraged his interest in learning, thus she acted as a significant person is his success story। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज सुलेखा निकनेम भोली, सुलेखा को भोली के नाम से क्यों जाना जाता था, क्यों रखा था उसका नाम भोली। भोलीज real name was Sulekha, but she was called Bholi. She remained a backward child due to an injury in her head when she was 10 months old. At the age of 2, she had an attack of smallpox which left the black marks all over her body. She stammered when she started speaking, वो हकला के भी बोलती थी, उसके चेहरे पर दाग भी थे, ठीक है, और उसके दिमाग में जो है वो चोट लगी थी जब वो छोटी थी, इसलिए उसको भोली नाम से जाना जाता था। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से हमने लेंथी क्वेश्चन है, एक करना है। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे, आपने इसको पॉज करना है और उसको समझना है। Horace Denby was a good and respectable citizen. He was 50 years old and unmarried. But he was not completely honest. He loved to buy rare and latest and expensive books. He raised money to buy these books by breaking one safe every year. His latest target was the safe at the shot over the garage. He make thorough preparation, कट कीजिए, he made thorough preparation for his venture, but when he entered the room, his hay fever made him sneeze. It brought a young lady to him. She posed to be mistress of the house. She threatened to hand him over to the police. She told him that she would let him go free if he opened the safe for her. She wanted to wear the jewelry for a dinner party that evening. She said that she had forgotten the code number to open the safe. Horace was scared. So he opened the safe, but without wearing gloves in hurry. He left his fingerprints all over that led to his arrest. Thus, the real culprit in the story was Lady in Red. She had befooled, cheated and trapped the Horace Denby। ठीक है, आप इसको पॉज कीजिए और दोबारा एक बार पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नेकलेस चेंज द लाइफ ऑफ मैटिल्डा।
नेकलेस वाला चैप्टर है ये। नेकलेस के गुम होने से मैटिल्डा की लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। Matilda was very beautiful and attractive woman. One evening, her husband told her that they were invited to a party at the residence of ministers of public instructions. She went to her friend Mrs. Forester's house. She borrowed a necklace of diamond from her to wear at the party. Everybody praised her at the ball. All the officers at the party wanted to dance with her. She had a great sense of victory, but she lost the necklace. And her husband made all efforts to find it, but in vain. Now they needed 36,000 francs to purchase a diamond necklace and returned it to Mrs. Frosters. But they had only 18,000 francs with them, so Loisel raised a loan of 18,000 francs. They shifted to a small room. They dismissed their maid. Matilda did all her household work herself. Mrs. Loisel did extra work at the evening. After 10 years of hard work, they were able to pay off their debt, but now Matilda had become an ordinary woman of a poor house. In the end, she came to know that diamond necklace was artificial. It was only even worth 500 francs in reality. Thus, necklace changed their लाइफ कंप्लीटली। ठीक है, आप इसको याद कीजिए ठीक से, और आशा करता हूं कि इस प्रश्न पत्र से आपको लाभ होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।